दुबरपुर नाम के गांव में एक कालू मदारी रहता था। एक दिन कालू मदारी का भालू बीमार होने की वजह से मर गया। कालू मदारी अब बहुत परेशान रहने लगा, क्योंकि अब उसका घर कैसे चलेगा ये सोचकर। इसलिए उसने जंगल से एक नया भालू लाने का सोचा। कालू मदारी को जंगल में भालू तो नहीं, पर उसे एक भूतिया भालू जरूर दिखा। वो भूतिया भालू बहुत ही अजीब था, क्योंकि उसका दिल उसके अंदर ही नहीं, उसके हाथों में था। वो अपने दिल को छुपा ही रहा होता है कि कालू मदारी उसे छुपाते हुए देख लेता है। किसी का दिल उसके शरीर से बाहर होकर कैसे धड़क सकता है? ओ, सब समझ आ गया मुझे। ये भालू कोई साधारण भालू नहीं है। एक तो ये भूतिया भालू है, ऊपर से इसका दिल इसके शरीर से अलग होकर भी धड़क रहा है। मैं तो कहता हूँ, क्यों ना मैं इस भूतिया भालू को ही अपना भालू बना लूं। इसका खेल दिखाऊंगा तो मुझे बहुत पैसा मिलेगा, मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। फिर पर ये बहुत खतरनाक है, इसे पकड़ूं तो कैसे पकड़ूं? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरा दिल चुराने की? तुझे दिखता नहीं मैं कौन हूँ? एक ही बारी में तुझे कच्चा खा सकता हूँ। मुझसे डर और ला मेरा दिल दे। जब तक ये दिल मेरे पास है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर तूने मुझे जरा भी चोट पहुंचाई तो मैं तेरे इस दिल के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नहीं नहीं, मेरे दिल को कुछ मत करना। अगर इसे कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगा। मैं मरना नहीं चाहता। मैं तुझे तेरा दिल एक शर्त पर वापस दे सकता हूँ। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। बताओ मुझे क्या करना होगा? मेरे पास एक भालू था जो मर गया। अब भालू नहीं तो काम नहीं, इसलिए उसके बदले तुझे नाचकर खेल दिखाना होगा। मैं तुझे गांव लेकर जाऊंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे। जब तक मेरे पास दूसरा भालू खरीदने के पैसे नहीं हो जाते तो तब तक मेरे इशारों पर तू नाचेगा। उसके बाद मैं ये तेरा दिल तुझे दे दूंगा, तुझे आजाद कर दूंगा। एक बार मेरा दिल मेरे पास आ जाए, उसके बाद मैं तेरा क्या हाल करूंगा तुझे पता नहीं है। ठीक है, मुझे सब मंजूर है। कालू मदारी उस भूतिया भालू के गले में रस्सी डालकर उसे अपने साथ घर ले आता है। अगले दिन जब कालू मदारी उस भूतिया भालू को अपने साथ खेल दिखाने के लिए लेकर जाता है तो गांव के सभी लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। भूतिया भालू साधारण भालू बन जाता है, इसलिए उसे कोई नहीं पहचानता। आओ 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 सभी आओ, देखो कालू का भालू आ गया। आज मैं आपके लिए एक नया भालू लाया हूँ। ये भालू बहुत ही अलग है। ये मेरी हर बात मानता है। अगर मैं इसे बोलूँगा बैठ जा तो ये बैठ जाता है, और अगर मैं बोलूं उठ जा तो उठ जाता है। चल मेरे जमूरे, अब शुरू हो जा, सबको जरा नाच कर दिखा। कालू मदारी भालू को जैसा करने को बोलता है, भालू बिल्कुल वैसा ही करता है। सभी लोगों को भालू का नाच बहुत पसंद आता है। वो सभी बहुत हंसते हैं। भाई, तुम्हारा ये भालू तो बड़ा ही मजेदार है। इतना अच्छा और बढ़िया नाचने वाला भालू तो हमने कभी नहीं देखा। मुझे भालू का नाच बहुत पसंद आया। पसंद क्यों नहीं आएगा? आखिर मैं इसे 7 समंदर पार से जो लेकर आया हूँ। ये भालू बहुत ही खास है, क्योंकि ये हमारी तरह बोलना भी जानता है। बोल मेरे भालू, मोहन मोहन मोहन। अरे वाह, ये तो सच में बोलता भी है। अच्छा, अगर ये बोल सकता है तो घर के सभी काम भी करता होगा। क्यों नहीं, ये झाड़ू पोछे से लेकर खाना बनाने तक सभी काम करता है। पर ये मेरा भालू है, इसीलिए ये बस मेरा ही काम करता है। अच्छा, अब ये मुझसे अपने घर का भी काम करवाएगा।
एक बार मेरा दिल मुझे वापस मिल जाए, इसको तो मैं फिर बताऊंगा। कालू खेल दिखाने के बाद उस भूतिया भालू को अपने साथ वापस अपने घर ले आता है। घर आते ही भालू भूतिया रूप में वापस आ जाता है। तुमने जैसा कहा मैंने वैसा वैसा किया। आज तुम्हें पैसे भी बहुत मिले, अब तो मुझे मेरा दिल वापस कर दो। अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी तो गांव वालों को बहुत कुछ दिखाना बाकी है, इसलिए अभी मैं तुम्हें तुम्हारा दिल वापस नहीं कर सकता। अगर ज्यादा चू चपड़ की मुझसे तो तुम्हारे दिल को अभी निचोड़ कर रख दूंगा। हाँ नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मैं जितने दिन और रखना है मुझे अपने पास, उतने दिन रखो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। ऐसे ही कई दिन बीत गए। कालू मदारी अब बहुत अमीर हो चुका था। उसके पास बहुत पैसा इकट्ठा हो चुका था। एक दिन भूतिया भालू कालू से फिर से अपना दिल वापस मांगता है। अब तो तुम बहुत अमीर हो गए हो। इतने अमीर कि एक भालू तो क्या, इतने पैसों से तुम कई भालू खरीद सकते हो। अब तो मेरा दिल मुझे वापस कर दो, मुझे आजाद कर दो। मेरा मन अब बदल गया है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारा दिल मैं तुम्हें कभी वापस नहीं करूँगा। अगर मैंने तुम्हें दिल वापस कर दिया तो मैं फिर से कंगाल हो जाऊंगा और तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें फिर से ढूंढना मुमकिन नहीं है। तुमने मेरे साथ धोखा किया है, इसका अंजाम तुम्हें जल्दी ही भुगतना होगा। एक दिन भूतिया भालू कालू के खाने में चुपचाप जहरीली जड़ी बूटी मिला देता है। उस खाने को खाते ही कालू बेहोश हो जाता है। उसके बेहोश होते ही भूतिया भालू अपना दिल ढूंढने लगता है और उसे एक संदूक में अपना दिल मिल भी जाता है। कालू मदारी को थोड़ी देर बाद ही होश आ जाता है। होश में आते ही कालू भालू को घर के काम करने को बोलता है। तभी भालू कालू को जोरदार थप्पड़ मारता है। कालू संदूक खोलता है तो उसे वहाँ दिल नहीं मिलता। वो सब समझ जाता है कि दिल भालू के हाथ लग चुका है। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। तुम जाओ, अब मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। जाओ, कहीं दूर चले जाओ यहाँ से। मैं ऐसे कैसे चला जाऊं? अभी तो खेल शुरू हुआ है। पहले तू खेल दिखाता था, अब वाला खेल मैं खेलूंगा, वो भी तेरे साथ। भूतिया भालू कालू के गले में रस्सी डालकर उसे भालू की तरह नाचने को बोलता है। कालू मदारी के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था, इसलिए वो उसके डर से भालू की तरह नाचने लगता है। अब तो छोड़ दे मुझे, मैं बहुत थक गया हूँ। भूतिया भालू कालू को जान से नहीं मारता, वो उसे नचा नचा कर अपना बदला ले चुका था। अब भूतिया भालू गांव में जाता है उन सभी से बदला लेने जो बड़े ही मजे से ताली बजा बजा कर उसका तमाशा देखते थे। ये तो भूत है, मतलब भूत जैसा दिखने वाला भालू, ये हमारे गांव में कहां से आया? इसने तो पूरे गांव को तहस नहस कर दिया। उधर भालू बहुत सारी रस्सियां लेकर उन सभी के गले में बांध देता है और उन सभी को नाचने को बोलता है। तू हमें क्यों नचा रहा है? हमने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू हमें इतना नचा रहा है? भालू छोड़ दे हमें। तुम सब ने भी तो मुझे बहुत नचाया था। मैं नाचते नाचते कितना थक जाता था, पर तुम्हें तो बहुत मजा आता था ना। अब खुद पर बीत रही है तो क्यों नचा रहे हो? बस करो, अब तो पैरों से खून भी बहने लगा है। ऐसे तो हम सब मर जाएंगे। और हमने कभी तुम्हें नहीं नचाया, हम तो बस कालू मदारी के भालू का ही खेल देखते थे, पर उसके बदले हम उसे पैसे देते थे। पूरा गांव नाचने में लगा था, तभी पीछे से कालू मदारी आ जाता है। वो उस भूत के पीछे जहाँ उसका दिल लगा था वहाँ भाले से हमला कर देता है। भाला सीधा उसके दिल को चीरते हुए आर पार हो जाता है। तभी भूतिया भालू तड़प तड़प कर मर जाता है। मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ। मेरी वजह से
आप सभी को बहुत परेशानी झेलनी